राधे राधे गाइस, कैसे हो आप? आशा करती हूँ कि स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने काम में व्यस्त होंगे। और यहाँ पर मेरी सुबह हो चुकी है। सुबह क्या 9 बज चुकी है और मैं उठी हूँ अब 9 बजे, क्योंकि यहाँ पर बहुत कोहरा और ठंड था। फिर मैंने बाहर जाकर देखा तो बिल्कुल मौसम साफ़ था। और देखो ये कितना अच्छा खूबसूरत नज़ारा है। और मेरे घर के पास यहाँ पर भी मंदिर है और मेरे ससुराल में भी घर के पास मंदिर है। फिर उसके बाद मैं आई किचन में, तो मेरी भाभी का लगभग सारा काम हो चुका था, खाना बन चुका था। और इधर मेरा भाई क्या ताप रहा था, पर वो सब्ज़ी हिला रहा था। फिर मैंने इससे बोला कि अच्छा आज खाना तूने बनाया? तो बोले हाँ, आज मैंने आलू मटर की सब्ज़ी बनाई है। उसके बाद चलो, मैंने कहा ठीक है यार, मस्त दिख रही है सब्ज़ी तो, पर मेरा तो आज व्रत है क्योंकि आज है तिलकुटा चौथ। तो सभी को तिलकुटा चौथ की बहुत बहुत बधाई हो। और सारी माता रानी सबकी मनोकामना पूर्ण करे, सबके बच्चों को, सबके सुहाग को लंबी उम्र दे। उसके बाद फिर बड़ी वाली भाभी मांज रही थी बर्तन। फिर मैंने इनसे करी मजाक मस्ती में, बोल रही थी कि बहुत ठंड है, तो वो बोल रही थी कि हाँ बेटियों के लिए छुट्टी है, बहुओं के लिए कहाँ छुट्टी है, ऐसे करके हंस रही थी। मैंने कहा हाँ, मेरे भाई की साइड देख के ताना मत मारो, मेरी साइड देख के बात करो। उसके बाद मजाक मस्ती हुई, ये तो थी मजाक वाली बात। फिर मजाक हो गई। उसके बाद मैंने कहा यार अपन तो अच्छी सी कड़क अदरक वाली चाय बना के पीते हैं। फिर मैंने बनाई चाय मेरे लिए और दोनों भाभीयों के लिए। फिर हम तीनों ने चाय पी। चाय पीने के बाद में नहा ली थी। नहा के ये नहा धो के बस मैं रेडी हो चुकी थी। मैंने कहा पूजा पाठ कर लूँ, मंदिर चली जाऊँ, आज व्रत है। ऐसे रोज़ ही जाती हूँ मैं, पर आज चौथ का व्रत था। फिर मैंने साड़ी पहन ली थी। मैंने कहा चलो, फिर मैंने आई नीचे आके फिर मैंने कान्हा जी को और गणेश जी की, आज तिलकुटा चौथ है तो फिर मैंने गणेश जी की, कान्हा जी की पूजा करी। देखो यहाँ पर मैं पूजा कर रही थी, कान्हा जी को नहलाया, इनको तैयार किया। और मेरी वहाँ पर पूजा हो जाती है 7 बजे और यहाँ पर हो रही थी मेरी 11 बजे। उसके बाद पूजा कर ली। फिर हमने थोड़ी बहुत देर बैठे। फिर भाई बोले चलो सब धूप में खेत पे चलना, क्योंकि खेत पे काम चल रहा था। बोले तुम सब भी चलो, मैं गाड़ी लेके चलता हूँ। फिर हम सारे बच्चे को लेके कार में हम चल दिए गाड़ी लेके बस खेत पर। और मेरे भाई से बोल रहे थे आज सच सच बताना तू कहाँ ले जा रहा, तो आज उसने सच बता दिए कि हाँ आज मैं खेत पे ले जा रहा हूँ। फिर हमने घर पे कुछ खाया तो था नहीं, क्योंकि मम्मी भाभी पहले ही जा चुकी थी। फिर हमने गाजर का हलवा बना के रखा था रात को, क्योंकि गाजर का हलवा ऐसा है ना, रात को बना के सुबह खाओ ना तो बहुत टेस्टी लगता है, जब भी बनाओ उससे अच्छा नहीं लगता। फिर देखो हम यहाँ पर लाए थे लड्डू मीठा, क्योंकि आज के व्रत में मीठा ही खाते हैं। तो दोनों भाभीयों का भी व्रत था, मम्मी का भी था और मेरा भी था। तो हम चारों ने फिर यहाँ पर खाया और मेरी मम्मी बोल रही अच्छा वीडियो बना रही है। उसके बाद ये भैया भी इधर बैठा था। फिर हम सब ने गाजर का हलवा खाए, एक एक लड्डू खाए और खा पी के हमने कहा खा पी के तैयार हो जाएं, क्योंकि फिर हमें काम करना था। इसलिए बस हम खा पी के, मैं बोल रही आ जाओ किस किस को खाना है जो आ सकता है। फिर हम सब ने खाया। उसके बाद पापा को भी खाना खाना था। पापा ने बोला मैं खेत पर ही खाना खाऊंगा धूप में बैठ के, तो हमने पापा को खाना खिलाया। एक साइड पापा ने बैठ के खाना खाया और हमने भी खा लिया। उसके बाद हम लग गए हमारे काम में। देखो खूबसूरत नज़ारा हमारे खेत का, बहुत मतलब बहुत ही अच्छा लगता है खेत पर तो, बस पर थोड़ी बहुत देर, ज़्यादा देर अच्छा नहीं लगता है। फिर ये हम देखो, और फिर हमारा बस हो गया। मेरा भाई बोला हो गई हो तेरी वीडियो का काम, तो थोड़ा काम करवा दे। फिर हम लग चुके थे काम में। ये देखो मम्मी और भाभी उधर लगा रही थी और मैं और मेरी बड़ी वाली भाभी हम दोनों इधर लगा रहे थे। ये यहाँ पर देखो कितनी जल्दी जल्दी काम कर रही हूँ यार, मैं तो किसान की बेटी हूँ, काम तो आता है मुझे भी करना थोड़ा बहुत। उसके बाद मेरा बड़ा भाई भाभी इधर बैठे थे। रियांश कुछ देख रहा था कि कैसे लगा रहे हैं, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। फिर मेरा छोटा भाई बोल रहा था कि तुम तीनों भाई उधर जाओ। ये तीनों उधर गए और भाभी और हम सब ने मिलके लगा लिए। और फिर हम सब छोड़ छाड़ के घर आ गए, क्योंकि हम थक चुके थे। फिर घर आके हमें करनी थी शाम की तैयारी। शाम की तैयारी में आज तिलकुटा चौथ थी, तो लड्डू बनाने थे तिल्ली के, क्योंकि इसी का भोग लगेगा रात को गणेश जी को और चांद की पूजा होगी। तो भाभी ने बोला मैं बनाती हूँ दीदी खाना और आप बनाओ लड्डू। तो फिर मैंने सारे गुड़ और तिल के लड्डू बनाए और भाभी ने बनाई आलू मटर की सब्ज़ी और पूड़ी। दाल बाटी का था पर वो बच्चे खाते नहीं, इसलिए हमने पूड़ी सब्ज़ी बना ली। उसके बाद फिर पूड़ी सब्ज़ी बना के पूरा खाना रेडी हो गया था और यहाँ पर आ गए थे सब ये खाने वाले। हमने सोचा बच्चों को खिला दें, और बच्चों को खिलाने के बाद बस बचेंगे बड़े बड़े, वो अपन व्रत वाले बाद में खाएंगे। और मेरा भाई सबसे पहले बाल भोग हमारे घर में मेरे भाई का लगता है। ये लगा ना भोग, बाल भोग। और मेरा रियांश भाई भी बैठने की कोशिश कर रहा पर उसे जगह सेट नहीं हो रही है। ठीक है, खाना अच्छा होना चाहिए।
फिर हमने छत पे आके देखा तो चाँद निकल चुका था। फिर हमने कर दी पूजा स्टार्ट। फिर मैंने करी पूजा और बहुत ठंड थी इसलिए मैंने तो स्वेटर शाल सब ओढ़ के पूजा कर दी। उसके बाद मेरी दोनों भाभियों ने पूजा करी और फिर मम्मी भी आ चुकी थी। फिर मेरी मम्मी ने पूजा करी और हम सब ने पूजा करके फिर नीचे आके खाना खाया। और अगर ब्लॉग पसंद आया तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।